दोस्तों एक बार की बात है। श्यामल दास की तबीयत खराब हो गई। उन्हें चक्कर आने लगा और उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो चल नहीं पा रहे थे ढंग से। 2 दिन बीत गया। उसके बाद वो सोचे कि चलो किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखी। श्यामल दास घर पर आए। दवा खाए वो 5 दिन। आराम नहीं हुआ उस दवा से। तो उन्हें लगा कि मुझे क्या हुआ है। इसके बावजूद भी वो उन दवा को खाते रहे, लेकिन अंदर एक शक हो गया कि कहीं डॉक्टर ने मुझे गलत दवाई तो नहीं दी है। 10 दिन बाद वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए। उसने भी कुछ दवाइयाँ लिखी। कारण पूछने पर वो डॉक्टर बताया कि आपको कमजोरी हुआ है। आप में कुछ विटामिन्स की कमी है। इस वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको चलने में परेशानी हो रही है। फिर श्यामल दास जी घर पे आए और दवा खाए। ऐसे करते-करते 20-25 दिन हो गए। श्यामल दास की तबीयत थोड़ी बहुत आराम थी, लेकिन पूरी तरह वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो उनको किसी ने सलाह दिया कि आप पर लगता है कि किसी ने जादू टोना कर दिया है। हवा लग गया है आपको। तो वो गए किसी तांत्रिक के पास। वो जो उनका पड़ोसी था, वो श्यामल दास जी को तांत्रिक के पास ले गया ताकि वो ठीक कर दे। वो तांत्रिक बाबा टाइप था कि बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ थी और वो पैरों को मोड़कर बैठ गया और सामने श्यामल दास जी को बैठाया। वो तांत्रिक ने कुछ पैसा लिया श्यामल दास जी से। मना कर रहा था कि पैसा नहीं लूँगा, इसके बावजूद भी श्यामल दास जी ने बाद में दे ही दिया पैसा। तांत्रिक ने बोला कि आपका जो पड़ोसी है, उसके बगल में एक और घर है। उसने आप पर कोई भूत दे दिया है। इस वजह से आपका तबीयत खराब है। तो श्यामल दास बोले कि इसका क्या उपाय है? इसका तरीका क्या है जिससे इस भूत को मैं अपने घर से निकाल सकूं? तो तांत्रिक ने ये तरीका बताया कि आपको रोज सुबह उठकर खाली पेट डेली जो पीपल का पेड़ होता है उसके 100 चक्कर काटने हैं और उसके बाद 5 रोटी गाय को खिलानी है। श्यामल दास जी घर आए और अगले दिन से पीपल के वृक्ष के चारों तरफ 100 चक्कर काटने लगे। 5 रोटी बनाते थे और फिर गाय को जाकर खिलाते थे और गाय मिलती नहीं थी। उसे ढूंढना पड़ रहा था उतना सुबह। इसमें उनकी थकान और ज्यादा बढ़ने लगी। 3-4 दिन हुआ, उनकी और ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। क्योंकि जो पीपल के वृक्ष के जो 100 चक्कर वो काटते थे, उसमें उनका थकान और ज्यादा होने लगा। वो बहुत ज्यादा थकते गए। उनकी जो तबीयत पहले ठीक नहीं हो पा रही थी, उसके बाद और ज्यादा खराब होने लगी, बद से बदतर। चूंकि उनके शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी थी। इस वजह से जो विटामिन का दवा होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है शरीर को सही करने में। वो शरीर पोषण लेने में कुछ समय लेता है, इसलिए ये थकावट, ये परेशानी थोड़ा टाइम लेता है ठीक होने में। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो दवा ढंग से कराने के बावजूद भी कुछ समय लग जाता है ठीक होने में। श्यामल दास की यही समस्या थी। लेकिन वो डॉक्टर इन्हें बताया था कि थोड़ा रेस्ट करो और दवा टाइम पर खाओ। लेकिन तांत्रिक ने क्या बताया कि आपको पीपल के वृक्ष के चारों तरफ 100 चक्कर काटने हैं डेली सुबह को खाली पेट, और उसके बाद गाय को खोजकर रोटी खिलानी है 5। तो श्यामल दास ऐसे करते-करते वो बहुत ज़्यादा थक गए। एक दिन वो पीपल के वृक्ष के चक्कर काट रहे थे, वहाँ बेहोश होकर गिर गए और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों, यही सच्चाई है हमारे देश में तांत्रिकों की। कई बार तो इलाज हो जाता है,
और कई बार नहीं हो पाता है। सच ये है कि जो बीमारी इलाज जिनकी बीमारी तांत्रिकों से ठीक हो गई रहती है, उसकी वजह वो तांत्रिक नहीं रहता है, वो डॉक्टर्स रहते हैं। यहीं पे श्यामल दास दवा भी ले रहे थे और साथ में तांत्रिक को भी दिखाए थे। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर का दवा बंद कर दिया और वृक्ष के चारों तरफ चक्कर काटने लगे, तो उनकी कमजोरी और ज्यादा हो गई और उन्होंने अपनी जिंदगी को खो दिया। अगर वो दवा भी ले रहे होते और वृक्ष के चारों तरफ चक्कर भी काट रहे होते, तो धीरे धीरे उनकी बीमारी ठीक हो जाती और वो क्या बोलते कि तांत्रिक से ठीक हुआ है। लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि दवा और दुआ दोनों जरूरी है, पर ये बकवास की बात है। दवा और दुआ अगर दोनों ले रहे हो, तांत्रिक को भी दिखा रहे हो और डॉक्टर को भी दिखा रहे हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर से ठीक हुआ है या तांत्रिक से ठीक हुआ है। हम अक्सर अपने घर परिवार पड़ोस में देखते हैं कि जो लोगों की तबीयत खराब होती है, वो कई बार थक जाते हैं कि कैसे ठीक किया जाए, और इसमें वो थक हार कर किसी तांत्रिक के जाल में जा फंसते हैं और वो दवा भी ले रहे होते हैं और तांत्रिक को भी दिखा रहे होते हैं, और दवा से धीरे धीरे ठीक हो जाती है वो बीमारी, और फिर उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि तांत्रिक से ठीक हो जाता है। यहाँ पर डेटा को हम लोग एनालाइज नहीं करते ढंग से। जो ठीक हो गया रहता है वो हम बोलते हैं कि हाँ यही डेटा है जो ठीक हो गया था, लेकिन यहाँ पे श्यामल दास जैसे लोग होते हैं जिनका ठीक नहीं होता है बल्कि और बद से बदतर स्थिति हो जाती है, वो डेटा हम लोग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों ये सब बकवास की बातें है। तांत्रिक वगैरह ये सब कैसे ठीक कर पाएंगे, वो खुद अपनी बीमारी नहीं ठीक कर पाते। जो बाबा भविष्य भविष्य बताते हैं वो खुद अपना भविष्य नहीं जानते। जो तांत्रिक दूसरों को ठीक करने का दावा करते हैं, उनकी जब बीमारी होती है, उन्हें खुद बीमारी होती है, तो वो खुद डॉक्टर के पास भागे चले जाते हैं। तो इन सब बातों में कुछ सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ विचार थे मेरे तांत्रिकों पर, क्योंकि तांत्रिक ये जो होते हैं ये बहुत ही पखंडी होते हैं। जितने भी होते हैं, मैं सारे के सारे बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कुछ ठीक होते हैं, मैं बोल रहा हूँ सारे फ्रॉड होते हैं, सारे के सारे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।